जैसे ही उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई, अंता में वैसे वैसे ही नरेश मीणा पर भी सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि वो जेल में बंद है, लेकिन फिर भी वो सबसे प्रबल दावेदार है जीत के। कैसे और कौन सी पार्टी उनको देगी टिकट, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से अंता में अब उपचुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से बीजेपी के जो विधायक हैं जिनकी छुट्टी इस सीट से हुई है, कंवरपाल मीणा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को क्या मौका देगी जनता अगर कोई सशक्त नेता वहां से उतारती है? देखिए, ये इतिहास गवाह है कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो सत्ता में जो दल होता है उसके काफी मुश्किल चांसेस होते हैं वापस से आने के। जिस तरह से आपने देखा कि पहले भी होता है विधानसभा में जब उपचुनाव होते हैं तो काफी मुश्किल रहता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सीट है, यहाँ से उपचुनाव हो ही इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं वो कुछ कानूनी चीजों में लिप्त पाए गए और वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो इससे साफ और सीधी सी बात है कि बीजेपी के लिए खिलाफत बन रही है। लेकिन यहाँ पे कई सारे सर्वेज हो चुके हैं, कई जनता से बातचीत हो चुकी है, जिसमें जनता ने अपना सबसे लोकप्रिय नेता यहाँ का नरेश मीणा को बताया है जी। अब ये तो लोकप्रियता की बात हुई, लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जब कई कार्यक्रमों में जो कांग्रेस को वापस से रीबर्थ करने के कार्यक्रम थे, कांग्रेस को वापस से जिंदा करने के कार्यक्रम थे, उसमें कई बार ये बात कह चुके हैं कि अब कांग्रेस में बूढ़े लोग जो हैं वो सिर्फ मार्गदर्शक बनके चीजों को चलाएंगे, लेकिन नई खेप और लोकप्रिय खेप जो जिता सकती है, जीतने वाले घोड़ों पर कांग्रेस दाव लगाएगी। तो जीतने वाले घोड़े और युवा लोग ये दोनों ही पूरी तरह से बैठते हैं नरेश मीणा पर, और इसलिए कांग्रेस को नरेश मीणा को टिकट देना ही चाहिए। राहुल गांधी ने जो बेंचमार्क्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग इनके अलावा कोई यहाँ फिट नहीं बैठता। लेकिन क्या प्रत्याशी का सिर्फ लोकप्रिय होना या जिताऊ उम्मीदवार होना ही काफी है? आप इस परिप्रेक्ष्य में भी देखिए कि नरेश मीणा जैसा स्वभाव रखते हैं, वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सैल हैं, वो जनता के काम कराने के लिए लड़ पड़ते हैं, भिड़ पड़ते हैं। तो क्या वो विधायक के तौर पर स्टेबल रह पाएंगे? है कि ये कांग्रेस के लिए एक बेहतर बात रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सबसे बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का पिछड़ी जाति के लोग हैं। उस वोट बैंक के लोकप्रिय नेता नरेश मीणा है। दूसरी बात ये समझिए कि कांग्रेस के पास एक ऐसा युवा आएगा जो विपक्ष में होते हुए बीजेपी को काउंटर कर सकता है। तो ये जो इनका स्वभाव है वो पूरी तरह से विपक्ष में काम आएगा कांग्रेस के, और कहीं ना कहीं विपक्ष का एक बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा जी। दूसरी चीज आप ये सोचिए कि नरेश मीणा के साथ बीजेपी ऑलरेडी एट्रोसिटी कर चुकी है। उनके पिता को वादा करके कि ये तब रिहा हो जाएंगे, किसी न किसी मामले में उन्हें फंसा रखा है। तो वो एक सीधा पॉइंट बन जाता है। नरेश मीणा के सहानुभूति पाने का तो है ही, पर विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा एजेंडा आने का भी सीधा पॉइंट बन जाता है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे फायदा ही फायदा है। लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि जिस कांग्रेस ने पिछले लोकसभा उपचुनाव में निकाला था नरेश मीणा को, कांग्रेस से निकाल दिया था क्योंकि वहां पे टिकट उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी थी। मैं भी आपसे यही पूछना चाह रही थी कि अब नरेश मीणा पहले वाली सिचुएशन में नहीं है, उनका लोकप्रियता बढ़ता गया है इस पूरे जेल कांड के बाद। अब दोनों के लिए विन विन सिचुएशंस देखें तो कांग्रेस को भी मान मनोबल करना चाहिए इनसे, और इनको भी कहीं ना कहीं निर्दलीय ताल अगर वो ठोकते हैं तो क्या तो बहुत दिक्कत है। आप इस बात को समझिए, इन्होंने इससे पहले भी कई बार निर्दलीय ताल ठोकने की सोची, लेकिन रह जाते हैं ये। अगर ये कांग्रेस में आते हैं तो उन्हें सचिन पायलट जैसे नेताओं का साथ मिल सकता है, उनकी लोकप्रियता भी एडिशनल आ जाएगी, और इस तरह से उनकी जीत पक्की हो सकती है। क्योंकि अगर आप अंता की कास्ट इकोनॉमिक्स देखेंगे तो वहां माली समाज सबसे ज्यादा बहुतायत में है, और उसके बाद
वहां पर पिछड़ी जाती है, जो कि केवल एससी नहीं है, पूरी पिछड़ी जाती है। अब ऐसे में नरेश मीणा क्या कर पाते हैं? अगर कांग्रेस का साथ आता है तो माली समाज भी साथ में आ जाएगा और जीत पक्की हो जाएगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये सब तो तभी निर्भर है ना जब नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाए। आप देखिए ना, लगातार 6 महीनों से हम कितनी तारीख पर तारीख देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, और अभी हाल ही में जो तारीख डिसाइडेड थी 16 जून, वो भी निकल चुकी है, और अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि नरेश मीणा जेल से बाहर कब आएंगे। या तो कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़े उनको जेल से बाहर लाने में, जिसमें कांग्रेस का खुद का फायदा है, नरेश मीणा का उसमें फायदा है। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी ऐसा होने देगी, या फिर अपने लॉस जो अंत में वो देख चुके हैं उसे रिकवर करने के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी प्लान करेगी? देखिए, जेल में वो है इसलिए सहानुभूति उन्हें ज्यादा मिलेगी, पहली बात तो ये है। अब वो जेल से कब निकल पाते हैं, इसको लेकर बहुत हद तक तस्वीरें साफ हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में जो सुनवाइयां हुई है उनमें उन्हें राहत मिली है। अब ये देखना होगा कि वो बाहर कब आ पाते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर थोड़ा जोर लगाया जाए तो कोर्ट में पूरा कांग्रेस अगर जोर लगाए तो कांग्रेस के पास भी बड़े बड़े वकील हैं, सब कुछ है, उनका बाहर आना तय हो सकता है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इसके लिए कितना जोर लगाती है और नरेश मीणा को कांग्रेस का कितना साथ मिल पाता है, क्योंकि आपने देखा इससे पहले जो उनके रिहाई के लिए आंदोलन हुए उसमें भी प्रहलाद गुंजल और ज्यादा से ज्यादा इंदिरा मीणा कहीं कहीं दिखाई दी। इसके अलावा कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। अगर वहां पर भी उन्हें शक्ति मिलती एक पार्टी की तो वो काफी कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन होगा जो भी वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। ये तो एक विश्लेषण था, ये एक ऐसी सिचुएशन सोची समझी गई है जो अगर होती है तो कांग्रेस और नरेश मीणा दोनों का इसमें भला दिखाई देता है और बीजेपी पर संकट छाते हुए दिखाई देते हैं। बशर्ते नरेश मीणा अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो क्या दिलचस्प मोड़ लेती है ये उपचुनाव की राजनीति, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आपने सुना है पूरा विश्लेषण तो बताइएगा जरूर, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर अपनी राय, और कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।